शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। आज कराची शहर में दिसंबर के महीने की एक ख़ूबसूरत इतवार की दोपहर है और हमने आपको मदऊ किया है कराची के एक तारीख़ी विरसे पर, जो कि कहीं ना कहीं खो सा गया था, जिसकी गुफ्तगू हमने करना छोड़ दी थी और बाकी चीज़ों के ऊपर लगे हुए थे। आपको याद होगा कि आज से कुछ अरसे पहले इसी तारीख़ी खालिक डिना हॉल में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी KMC के माली मामलात के हवाले से, और उस ज़माने में इस तारीख़ी इमारत का क्या हाल था। और आज माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि किस शानदार अंदाज से इस तारीख़ी इमारत को रिहैबिलिटेट किया गया है और एक बार फिर आवाम के लिए इसको खोल दिया गया है। जी हाँ, मैं इस वक्त 1906 की बनी हुई तारीख़ी खालिक डिना हॉल में मौजूद हूँ, जो कि उस ज़माने में कराची के एक मोहसिन, कराची से मोहब्बत करने वाली शख्सियत ने KMC के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप उस ज़माने में करते हुए ये पैसे डोनेट किए और एक तारीख़ी ख़ूबसूरत इमारत कराची की आवाम के लिए उन्होंने इस्टेब्लिश की, जो कि आज आपके सामने नज़र आती है। हमें 118 साल बाद मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि जो जज्बा खालिक डिना साहब का था, वही जज्बा कुछ और कराची वालों का है, जो चाहते हैं कि ना सिर्फ हमारे तारीख़ी विरसे को प्रोटेक्ट किया जाए, प्रिज़र्व किया जाए, और ये कि हमारी आने वाली नस्लों को बताया जाए कि कराची का कितना शानदार माज़ी रहा है, और उस शानदार माज़ी से हम इंस्पिरेशन ड्रॉ करें कि एक शानदार मुस्तक़बिल कायम किया जा सकता है और हम कराची वालों को ही ये शानदार मुस्तक़बिल अपनी आने वाली नस्लों के लिए इस्टेब्लिश करना है। मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कराची की नुमाइश के नाम से, नुमाइश चौरंगी नहीं, नुमाइश ऑर्गेनाइजेशन है। दुरिया काजी साहिबा मेरे साथ बैठी हैं, साइमा मेरे साथ बैठी हैं। इन लोगों ने ये आइडिया हमें फ्लोट किया कि हम इस तारीख़ी विरसे को रिहैबिलिटेट करके, जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर काम होता है उस तर्ज पर करके, एक बार फिर कराची वालों को एक अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इनका ये आइडिया था, ये हमारे पास आए, और चूँकि मौजूदा KMC ये समझती है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ द वे फॉरवर्ड, सोसाइटी और सरकार के दरमियान एक ब्रिज का किरदार अदा करने की ज़रूरत है, तो हमने इनका हाथ थामा और इनके साथ हमने ये फ़ैसला किया कि इस बिल्डिंग को हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर रिहैबिलिटेट करेंगे, जिसके लिए ब्रिटिश काउंसिल का जो कल्चरल प्रोटेक्शन फ़ंड है उसने मुआवनत की फाइनेंसेस के हवाले से, और मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अच्छे काम में इनका साथ दिया, KMC का साथ दिया, कराची का साथ दिया। और आज आपके सामने है कि यहाँ पे ना वॉल चॉकिंग नज़र आ रही है आपको, ना आपको किसी का नारा नज़र आ रहा है, ना मेरी तस्वीर नज़र आ रही है, ना डिप्टी मेयर साहब की तस्वीर नज़र आ रही है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो तारीख़ी विरसा है हमारा, आप ये पिलर्स देखें, कॉलम्स देखें, ये दरवाज़े देखें, ये लाइट्स आप देखें, इनको रिस्टोर किया गया है, कोई नई लाइट्स नहीं है, ये वही पुरानी आपके लाइट्स थे जिनको हमने इस काम के ज़रिए रिस्टोर किया है। और अब फ़ैसला ये किया गया है कि इस बिल्डिंग को पब्लिक इवेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये मेरी कोई ज़ाती मिल्कियत नहीं है, डिप्टी मेयर साहब की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पर मुशायरे हों, हम चाहते हैं यहाँ पर महफ़िलें हों, नात की महफ़िल हो, हम चाहते हैं यहाँ पर तसव्वुफ़ की गुफ्तगू हो, हम चाहते हैं यहाँ पर कव्वाली हो, हम चाहते हैं यहाँ पे आर्ट एग्ज़िबिशन हो, हम चाहते हैं कि यंग आर्टिस्ट जो हमारे हैं, जिनको अपने टैलेंट को दिखाने के लिए जगह मैसर नहीं होती, हम चाहते हैं कि ये जगह उनके लिए मैसर हो, वो अपने टैलेंट को शोकेस करें।
मैं यंग आर्टिस्ट को कहना चाहूँगा, आइए इसकी ओनरशिप लीजिए KMC के साथ। आइए, अगर आप अपनी कोई एग्जीबिशन करना चाहते हैं, आप इस जगह पे करें। कोई परफॉर्मर है जो अच्छा तबला बजाता है, कोई अच्छा सिंगर है जो मौसीकी से दिलचस्पी रखता है, वो आए परफॉर्म करे। कोई शख्स जो अच्छी नात पढ़ता है वो आए यहाँ पर नात की महफ़िल करे, शेर व शायरी की महफ़िल करे, ताकि हम बता सकें कि हमारे शहर का तारीख़ी विरसा ये है, ना कि वो विरसा जो कि लोगों ने मसख़ करके लोगों को दिखाने की कोशिश की। ये है वो शानदार कराची जिसके बारे में कम से कम मेरी जनरेशन ने तो सिर्फ सुना था, देखा नहीं था। कोशिश कर रहे हैं कि हम उसी कराची को रिवाइव करने की कोशिश करें। दूसरी वजह आपको बुलाने की, ये पीछे बिल्डिंग की, अगर आज आप किसी कराची के बच्चे से पूछेंगे कि इस बिल्डिंग की अहमियत क्या है, तो कहेगा खूबसूरत सी बिल्डिंग है, लेकिन तारीख़ का नहीं पता, क्योंकि हम कहते हैं तारीख़ इस शहर की 1947 के बाद स्टार्ट हुई। हम भूल जाते हैं कि इस शहर में 1865 को फ्रेयर हॉल बन गया था, KPT 1886 में बन गया था, ये बिल्डिंग 1906 की है। हमारी जमशेद नुसरवांजी मेहता बिल्डिंग KMC की 1932 की है। तो तारीख़ी एतबार से मैं चाहता हूँ मेरे बच्चों को, आपके बच्चों को पता चले कि अहमियत क्या है। मेरी नज़र में एक पब्लिक फ़िगर की हैसियत इसकी दो बड़ी अहमियत है। पहली अहमियत यह है कि इसका ख़र्चा एक मोहसिन कराची ने किया, यानी कि आज से 125 साल पहले भी लोग ये सोचते थे कि यार ऐसी इमारतें बनाओ, ऐसे इदारे बनाओ जहाँ पर लोगों का भला हो सके। अपनी जायदाद ना बनाओ, लोगों के लिए कुछ करके जाओ। ये बिल्डिंग उसका सबूत है। बर्न्स गार्डन के अंदर जो टेरेस गार्डन है 1927 का, वो इस बात का सबूत है। एम्प्रेस मार्केट के बराबर में जो डिस्पेंसरी है नादिर इडलजी डिंसा साहब की बनाई हुई 1882 की, वो उस ज़माने में 5,500 रुपये दे के उन्होंने कराची के लोगों के लिए बनाई। तो एक तो सबूत ये है कि उस ज़माने में लोग सरकार के साथ किस तरह काम करके अपने आने वाली नस्लों के लिए विरासत में ये चीज़ें बना रहे थे। दूसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो खिलाफत मूवमेंट। तो हमें पढ़ाई जाती है पाकिस्तान स्टडीज़ में, हमने सबने सुना है मौलाना मोहम्मद अली जौहर का भी, शौकत अली जौहर का भी, बी अम्मा का भी, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि बगावत का जो मुकदमा उनके ख़िलाफ़ कायम किया गया था, उसकी जिरा इस तारीख़ी इमारत में हुई थी। जब खिलाफत मूवमेंट बच्चों को पढ़ाई जा रही हो तो कितना अच्छा हो कि उन बच्चों को इस इमारत में लाया जाए और बताया जाए कि आपके बड़ों ने जो आपके लिए कुर्बानियाँ दी थीं, उस कुर्बानी के अंदर एक कुर्बानी पाबंदे सलासल रहना भी था, अंग्रेज़ों के उस मुकदमे को फ़ाइट करना भी था। और ये जो पीछे कटहरा आपको नज़र आ रहा है ना, ये मुझे और सलमान को बंद करने के लिए नहीं है, ये तारीख़ी कटहरा है जिसके अंदर उस केस के कैदी आकर खड़ा हुआ करते थे, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर शामिल हैं। ये विरसा हमारा छुपा हुआ कहीं पड़ा हुआ था, किसी को नहीं पता था इसके बारे में। हमारी किसी स्टोर में बहुत सारी चीज़ें निकल रही हैं इस वक्त, स्टोर में पड़ा हुआ था। आज माशाल्लाह इसको पब्लिक किया गया है कि लोग आके देखें कि हमारे बड़ों ने किस तरह कुर्बानियाँ दी ताकि हमें आज आज़ाद रियासत मिल सके, हम आज़ाद फ़िज़ा में रह सकें, गुफ्तगू कर सकें, इंजॉय कर सकें। इसी तरह फ्रेयर हॉल जो कि अगेन सिर्फ अशराफिया के लिए रह गया था, उसी फ्रेयर हॉल को रिहैबिलिटेट करके पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। उसकी लाइब्रेरी पब्लिक के लिए खोल दी गई है। वहाँ CSS के बच्चों को तालीम और ट्रेनिंग दी जा रही है। वहाँ पर एक पोर्शन को हमने पब्लिक इवेंट्स के लिए, जहाँ पर हम चाहते हैं
लोगों की किताबों की रूनुमाई हो। पिछले दिनों एक रूनुमाई मैंने ख़ुद की इलेक्शंस के हवाले से। उसका जो ऊपर का एरिया जहाँ पे सादक़ैन साहब का आर्ट वर्क है वो बंद था कि सियालकोट के बिजनेसमैन ने एयर सियाल बना ली और हम लोग जो है ना अपनी फैक्ट्री के बाहर की फुटपाथ भी नहीं बनाते हैं। यही मैंने कहा था ना। तो अच्छी चीज़ ये हुई कि एयर कराची उन्होंने इनकॉर्पोरेट करा ली है और कल कह भी रहे थे कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एयर कराची के जहाज़ चलना शुरू होंगे। तो बहुत अच्छी बात है। तो इंस्पिरेशन ड्रॉ करें मेरी बातों से, मेरी गुफ्तगू से। जब आप सच बोलते हैं, सच थोड़ा सा तुर्श होता है, कहीं ना कहीं वो सच लोगों को नागवार गुजरता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो भी इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, मैं भी इस मुल्क की बेहतरी चाहता हूँ। तो आइए मिलकर काम कीजिए। इसलिए मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि आइए सारे बिजनेसमैन जो इस मुल्क को चलाते हैं, हम कराची के बिजनेसमैन हैं, मुल्क चलाते हैं, क्यों ना एक एक बिल्डिंग को अडॉप्ट कर लें। हमारे आर्किटेक्ट्स भी मदद करेंगे, हमारे जो सियासी रहनुमा है वो भी मदद करेंगे और अपने विरसे को हम प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो पाएंगे। तो मैं तो पुरुमीद हूँ कि जिस तरह एयर कराची उन्होंने बना ली, सब के सब 10-10 बिल्डिंग्स को अडॉप्ट करेंगे और हमारी मदद करेंगे ताकि अपने तारीख़ी विरसे को हम रिहेबिलिटेट कर सकें और फिर आके मिल के हम यहाँ सेल्फ़ी लेंगे फिर उनके साथ। यार वर्ड मुतासिर और मुतासिब में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं समझता हूँ वो मुतासिब जहन अगर हम ख़त्म कर दें ना कि मुझे अफजल को फ़ेल करना है, अफजल को मुझे फ़ेल करना है, हम दोनों को मिलके सलमान को फ़ेल करना है, सलमान को हमें फ़ेल करना है, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई है ना। हम सबको एक दूसरे से मुतासिर होना चाहिए, बिकॉज हर किसी की शख्सियत में कोई ना कोई अच्छी चीज़ है। तो शहबाज स्पीड भी है, मोहसिन स्पीड भी है, स्पीडी गोंजालेस था, वो भी था। तो यार मुझे मुर्तज़ा वहाब के नाम से याद करें, बल्कि मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी, वो ठीक है, मैं खुश रहूँगा। बुनियादी तौर पे चाहता हूँ चीज़ें बेहतर हों और इंशाल्लाह मिलकर चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है और लोगों को मुस्कुराहट बिखेरी जा सकती है। राणा साहब देखिए, लाहौर के अंदर एक काम हुआ है, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर उन्होंने बनाई है, लाशारी साहब उसको हेड कर रहे हैं। हमारे यहाँ शहर में मल्टीपल जुरिसडिक्शंस का एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इन चीज़ों के ऊपर हम सोच रहे हैं कि कैसे इनको सस्टेनेबल अंदाज से हल किया जा सकता है। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि किसी भी जगह पे जब तक कमर्शियल एंगल नहीं होगा ना, उसको सस्टेन करना हमेशा आपके लिए मुश्किल होगा। आप दुनिया में कहीं पर जाते हैं, अगर वहाँ म्यूज़ियम है तो म्यूज़ियम का कोई ना कोई एंट्री फ़ी होती है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आपने फ़ैसला ये कर लिया कि जो हुकूमती चीज़ है ना, उसके ऊपर आप पैसे चार्ज नहीं कर सकते। मेरा ये मानना है, मैं इन चीज़ों को काउंसिल में लेके जाऊँगा ताकि कोई ना कोई कानूनी वाया मीडिया निकले, ताकि वो पैसे जो हैं वो इदारा कमाए और वो जो इदारा पैसे कमाता है उसी पैसे से वो अपनी वेल बीइंग को लुक आफ्टर कर सके। ये फ़ैसला हमने किया है। जैसे सफारी पार्क ज़ू के जो पैसे हैं ना, वो पैसे उन्हीं के अकाउंट में जाते हैं और हम चाहते हैं कितना 50% उनके पास है कि 50% वो ख़ुद खर्च करें, KMC के अकाउंट में ना आए, वो KMC का जो सफारी पार्क का अकाउंट है उसमें जाए। हॉस्पिटल्स के लिए भी मैंने यही किया है कि अब्बासी शहीद अस्पताल का जो आमदनी है, वो आमदनी जो है उनके अपने अकाउंट में जाए, 50% KMC के रिवॉल्विंग फ़ंड में हो और बाकी 50% से वो अपने रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं उसको मीट कर सकें। तो मैं इस तरह की इमारतों के लिए भी ये चाहूँगा कि यहाँ पे अगर कोई लेट से कमर्शियल इवेंट होता है, हमारी कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जाके 5 स्टार होटल्स को लाखों रुपए देती हैं, तो अगर वो इस जगह पे इवेंट कर लें और डोनेशन में वो कोई चार्ज पे करें जिसको अखराजात इसी चीज़ की वेल बीइंग के लिए, लुक आफ्टर करने के लिए ख़र्च किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है इन तमाम तारीख़ी इमारतों के लिए। इसी पे रुक जाए ना, इसी पे रुक जाए, अगर इजाज़त दें। आपने अच्छी बात कर दी बहुत। बिल्डर कौन है? बिजनेसमैन। हाँ, आई रेस्ट माई केस। यही तो प्रॉब्लम है। ये आप जाएं सामने दुकानों के बाहर पथारे लगते हैं ना, हाँ, यही लोग अपनी फिर बुरा मान जाते हैं मेरी बातों का। तो छोड़ें इसको। मेरा मानना ये है चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है अगर हम सब नेक नियति के साथ आगे बढ़ें। हम वो काम करने को तैयार हैं। अगर बाकी लोग हमारा हाथ थामेंगे तो मज़ीद बेहतरी के साथ काम कर पाएंगे। इस पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को किस तरह ले। हम पे इल्ज़ाम है कि कराची में तो पानी मिलता ही नहीं है, सिर्फ टैंकर के ज़रिए पानी मिलता है, यही इल्ज़ाम है ना। तो आप ख़ुद कह रहे हैं कि जब वो 84 इंच की लाइन डैमेज हुई
तो लोगों की लाइनों में पानी नहीं आया, फिर उनको टैंकर इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये उस तनकीद का जवाब है जब लोग कहते हैं कि शहर में पानी लाइनों में मैसर नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनका प्रोपेगेंडा करना ही काम है ना, नेगेटिव बात करते हैं। वो लाइन बर्स्ट हुई, लाइन टूटी, क्यों? क्योंकि वो बीआरटी के ऊपर काम हो रहा है। बीआरटी वालों ने नेग्लिजेंट अंदाज से काम किया, बहुत प्रेशर आया, पानी ज़ाया भी हुआ, हंगामी बुनियादों के ऊपर उसको ठीक करने का काम किया गया। उस पर कुछ लोगों ने मज़ीद तनकीद की, कराची वालों कहा, तो काम को हमें जल्दी ख़त्म करना पड़ा। ख़त्म करते हुए जो दो मेजर ब्रेक क्या कहेंगे उसको, जो लाइन टूटी थी जहाँ से, दो मेजर जो कराची यूनिवर्सिटी की दूसरी साइड पे जहाँ पे वो डाउ का हॉस्पिटल है, उस साइड की जो दो लाइंस थी उनको रिपेयर कर दिया गया। जो शेख जायद इंस्टीट्यूट के पास जगह थी वहाँ पे 3 माइनर लीकेजेस थे। प्रेशर इतना था कि पानी को खोलें, लोगों को प्रॉब्लम है, परेशानी है, इसलिए पानी को हमने खोल दिया और उन 3 छोटे जो रिपेयर रिक्वायर्ड थे उनको हमने नहीं किया। अब उसके लिए वो 2 बड़े रिपेयर ठीक हुए हैं, अब वो जो 3 छोटे रिपेयर्स हैं उनके लिए इंशाल्लाह कल से काम स्टार्ट होगा। 2 से 3 दिन में वो काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, उसके बाद इन चीज़ों को नॉर्मलाइज कर लिया जाएगा। बुनियादी तौर पर अगर रेड लाइन के मंसूबे पे काम जो टीम कर रही है उन्होंने वाटर बोर्ड को ऑन बोर्ड लिया होता और सही तरीके से काम किया होता तो शायद ये नुकसान नहीं होता। तो मैं तो चाहूँगा कि वो काम इतनी ज़िम्मेदारी के साथ किया जाए कि इस तरह के नुकसानात मुस्तक़बिल में ना हो। बहुत शुक्रिया।